प्रिय छात्रों, आज हम लोग 1-1 और ऑन-टू के आगे डोमेन या प्रांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें इसके में अध्ययन करेंगे। तो डोमेन जो होता है समुच्चय का वह मान जो फलन के लिए परिभाषित हो उसे प्रांत कहेंगे। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू एफ जबकि बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो यानी डोमेन ये डोमेन कहलाता है और ये कोडोमेन कहलाता है। यानी सेट ए जो रहता है वो डोमेन होता है, यानी कोई ए आया है सेट ए का, उसका प्रतिबिंब बी में बन रहा है, तो ये डोमेन ए है। तो वो डोमेन तब कहलाएगा जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हो, यानी इस सेट ए का होना चाहिए और ए बी बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि कोई फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ 1/x और दिया गया है कि एफ रियल टू रियल है। तो ये सेट ए है और इसको सेट बी कहेंगे। तो यहाँ पे ए का जो रियल का मतलब इसमें जीरो भी होगा और जीरो पे ये फलन डिफाइंड नहीं है, यानी 1/0 वो अनंत हो जाएगा। तो इसलिए ये फलन x इक्वल टू 0 पे डोमेन नहीं होगा। इसलिए डोमेन तब होगा जब f सच दैट रियल सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 टेंड टू r हो, ये डोमेन हो जाएगा इसका, इस फलन का, जिस मान के लिए वो परिभाषित हो ये फलन। तो यहाँ पे 1/x जो है 0 को वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए डोमेन जो हुआ रियल माइनस 0। सहडोमेन उसको कहते हैं कि समुच्चय बी को सहडोमेन कहा जाता है। तो ये समुच्चय बी है, इसके सभी अवयवों को हम लोग सहडोमेन कहते हैं। तो यानी जो ये आर है ये सहडोमेन होगा। रेंज समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं। आप समझ रहे हैं? ए के अवयवों का प्रतिबिंब, जो जो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे वो उसका रेंज होगा। जैसे हम लोग ये लिए हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो रेंज कौन कौन सा होंगे? आयो देखिए, रेंज जो होगा देखिए, जैसे कि 0 रखेंगे तो 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो ये 0, ये इसका मान है डोमेन, तो डोमेन में शून्य नहीं है यहाँ पे। अब हमको निकालना है परिसर, तो देखिए 1 होगा, 1 का प्रतिबिंब रखेंगे तो 1 पे मिलेगा, 2 का रखेंगे तो 2 पे मिलेगा, लेकिन -1 का प्रतिबिंब -1 मिलता है। -1 का प्रतिबिंब देखेंगे तो -1 मिलेगा, यानी ऐसे। तो इसका रेंज जो हुआ रियल नंबर, यानी सभी अवयवों के प्रतिबिंब सभी पे मिलते हैं, लेकिन 0 का अनंत पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां रेंज जो हुआ रियल नंबर हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और
आच्छादक फलन, ऑनटू मैपिंग या सर्जेक्टिव फंक्शन। फलन f सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, यानी ऑनटू मैपिंग कहलाता है। यदि सह डोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। ऑनटू मैपिंग उसको कहेंगे कि सह डोमेन बी के प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, अर्थात कोडोमेन इजकल टू ऑफ रेंज हो जाए। कोडोमेन इजकल टू ऑफ रेंज के बराबर हो जाए या एफ ए इजकल टू ऑफ बी हो जाए तो हम लोग कहेंगे ऑनटू मैपिंग। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि फलन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इजकल टू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक की आच्छादक है। तो हम लोग एक की बाद में दिखाएंगे, पहले हम लोग आच्छादक दिखाते हैं। तो आच्छादक दिखाने का प्रोसेस जो है कि कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1, तो एफ एक्स को y मानते हुए y इजकल टू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1। अब यहाँ x का मान y के पदों के रूप में ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पहले ज्ञात करें कि इम्प्लाई दैट एक्स क्यूब इजकल टू ऑफ वाई माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर इम्प्लाई दैट x इजकल टू ऑफ वाई माइनस 1 की पावर 1/3 ज्ञात कर लें। x का मान y के पदों के रूप में ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद इस x का मान इस वैल्यू में रखते हैं, यानी एफ एक्स इजकल टू ऑफ एफ वाई माइनस 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। और एफ एक्स इजकल टू ऑफ होता है एक्स क्यू माइनस प्लस 1 है, तो यहाँ पे इस का मान इसमें रखते हैं। तो इसको न लिख करके हम लोग डायरेक्ट रखते हैं कि y माइनस 1 की पावर 1/3 होल टू द पावर 3 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 प्लस 1 यानी y, यानी एफ एक्स इजकल टू यदि y प्राप्त हो गया, क्योंकि हम लोग माने थे कि एफ एक्स इजकल टू y, और जो हम लोग ज्ञात किए हैं कि एफ एक्स इजकल टू y आ रहा है, तो ये फलन ऑनटू मैपिंग होगा। दूसरा ऑनटू मैपिंग दिखाने का सिस्टम ये है कि ये R हो गया, ये भी R हो गया, ये F द्वारा संबंधित है। तो इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब यहां देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए कि 0 का 1 पे बनेगा, 0 का इसमें देखेंगे एफ एक्स इजकल टू 0 तो 1 पे प्रतिबिंब बनेगा। 1/2 का प्रतिबिंब निकालेंगे तो 1/8 प्लस 1 यानी 9/2, नहीं 9/8 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3 रखेंगे तो ये 28 पर बन जाएगा। इसमें ये देखते हैं कि प्रत्येक डोमेन ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब डोमेन बी में प्रत्येक अवयव पर बन रहा है, यानी स डोमेन बी के
प्रत्येक अवयव का डोमेन ए की किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये फलन आंटू है। कभी कभी इस मेथड में हम लोगों की समस्या आ सकती है, तो इसलिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सहडोमेन बी के प्रत्येक अवयव का डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस बात को हम लोग देखें। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ रियल प्लस 10 टू -5 टू इन्फिनाइट। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x -5 द्वारा परिभाषित फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि एक एक अच्छादक है। तो यहाँ देखिए, एक की पहले दिखाते हैं कि एफ के का होता है कि f(x1) इज इक्वल टू ऑफ f(x2). तो यानी 9x1² प्लस 6x1 प्लस -5 इज इक्वल टू ऑफ 9x²2 प्लस 6x2 -5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9x1² माइनस x2² प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। देखिए, इन दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन है, बाकी बचा 9x1 प्लस x2 9x2 और यहाँ बचा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ x1 इक्वल टू ऑफ x2 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह फलन 1-1 मैपिंग है, यानी 1-1 फंक्शन है। अब हमको आंटू दिखाना है। तो आंटू में सिस्टम है कि एफ एक्स इक्वल टू ऑफ वाई मानते हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू ऑफ 9x² प्लस 6x -5। ये y जो बिलोंग करता है, -5 टू इन्फिनाइट में इस ये y, तो ये माने हैं। अब ये ध्यान दें कि x का मान y के पदों में निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 9x² प्लस 6x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू ऑफ 0। तो x इक्वल टू ऑफ -b, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो -b का मान 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² का मान कितना 36 माइनस 4ac, 4a का मान 9 और c का मान माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2a यानी 18। ठीक, अब ध्यान दें, इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 प्लस ये 9 चौके 36 y प्लस ये 36 और 5 180 अपॉन 18। तो यहाँ देखिए 6 माने 6 वर्गमूल है, तो 6 हम लोग बाहर निकाल लें। तो ये 6 प्लस माइनस 6 और ये हो जाएगा 1 प्लस
y और प्लस ये 5 हो जाएगा, बाई 18। तो 6 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा y प्लस 6 बाई 3। x का मान ज्ञात हो गया। तो इसमें से कोई एक मान हम लोग ले लेते हैं, हम लोग प्लस साइन ले लेते हैं। तो y का मान x के पदों के x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिए। अब इस फलन में हम लोग इस मान को रखते हैं। तो f -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6/3 इज इक्वल टू 9। x यहाँ पे x का मान है तो x के रूप में रखेंगे 9 -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6/3 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6/3 -5। तो ये हो गया 3 दूना के 6। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इसका होल वर्क कर देंगे। तो इसको हम लोग काट दे रहे हैं और इसका होल वर्क कर ले रहे हैं। तो देखिए ये 1 प्लस ये हो जाएगा y प्लस 6 प्लस, तो ये देखिए ये माइनस आएगा, -2 इंटू AB यानी अंडर रूट y प्लस 6, ये आ गया। और ये आ गया -2 प्लस 2 अंडर रूट y प्लस 6 -5। देखिए ये और ये कैंसिल हो गए और ये 6 एक साथ पॉजिटिव हो गए और 6 एक साथ निगेटिव हो गए, ये कैंसिल। यानी देख रहे हैं कि fx इज इक्वल टू ऑफ y ज्ञात हो गया, y बचा ही सिर्फ। तो ये फलन ऑनटू मैपिंग है। ठीक, इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे।